पढ़ते हैं। वचन में इस तरह से लिखा है कि सबसे पहला वचन जो लिखा है वो है, यहोवा ने मूसा से कहा। आमीन, हालेलुया। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यहोवा ने मूसा से कहा, ऐसा लिखा है वचन में। यहोवा परमेश्वर बात करता है सीधा सीधा मूसा से। हालेलुया। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि तीन लोग आपसे बात कर सकते हैं डायरेक्ट। एक यहोवा परमेश्वर, दूसरा जो है यीशु मसीह, तीसरा जो है पवित्र आत्मा। मतलब परमेश्वर की ओर से तीन बातें हो सकती है। एक तो यहोवा परमेश्वर आपसे बात कर सकते हैं, एक यीशु मसीह आपसे बात कर सकते हैं, एक पवित्र आत्मा आपसे बात कर सकते हैं। यहाँ पर यहोवा परमेश्वर मूसा से बात कर रहे हैं। पुराने नियम में ऐसे बहुत बार आपने देखा रहेगा वचनों में कि जहां पर यहोवा परमेश्वर ने कहा, ऐसा लिखा है। हालेलुया। तो यहाँ पर यहोवा परमेश्वर ने मूसा से कहा कि इजरायलियों को आज्ञा दे कि वे लौटकर मिग्दोल और समुद्र के बीच पिहाही हिरोत के सम्मुख बाल सपोन के सामने अपने डेरे खड़े करें। उसी के सामने समुद्र के तट पर डेरे खड़े करें। आमीन, हालेलुया। हमेशा याद रखना कि अगर यहोवा ने मूसा से कहा, मतलब यहोवा परमेश्वर जो कहता है वो कोई रिक्वेस्ट नहीं करता है, वो सीधा आज्ञा देता है। हालेलुया। तो तट पर डेरे खड़े करने की आज्ञा इजरायलियों को दिया था मूसा के द्वारा। आमीन, हालेलुया। यहोवा परमेश्वर ने, उसके आगे वचन में ऐसा लिखा है, तब फिरौन इजरायलियों के विषय में सोचेगा कि वे देश के उलझनों में फंसे हैं और जंगल में घिर गए हैं। आमीन, हालेलुया। फिरौन यहाँ पर सोच रहा है कि अभी इजरायली लोग तो निकल गए हैं, अभी उनके पास खाना पीना तो इतना नहीं है और उनको दूर देश में जाना है। तो वो जहाँ पर जंगल में जाकर कहीं तो बीच में फंस गए रहेंगे, तो मैं उनको पकड़ता हूँ और उनको मार डालता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरा बहुत बड़ा नुकसान किया है। आप जानते हो कि 10 मरिया जो है वहां पर लाई थी मिस्र देश के खिलाफ परमेश्वर ने। तो ऐसा फिरौन जो है वो सोच रहा है। हालेलुया। तो यहाँ पर यहोवा परमेश्वर जो है कह रहा है, तब मैं फिरौन का के मन को कठोर कर दूंगा। आमीन, हालेलुया। और वह उनका पीछा करेगा। तब फिरौन और उसकी सारी सेना के द्वारा मेरी महिमा होगी और मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ, और उन्होंने वैसा ही किया। आमीन, हालेलुया। तो यहोवा परमेश्वर ये सारी चीजें करने वाला है, ये मूसा को पहले ही पता चल चुका था कि परमेश्वर आज के दिन में कुछ बड़ी बात और बड़ा अद्भुत चमत्कार करने वाला है, क्योंकि मूसा ने जो है इससे पहले बहुत बहुत बड़े बड़े चमत्कार परमेश्वर के द्वारा हुए ऐसे देखे थे। हालेलुया। तो यहाँ पर जो है वो कह रहा है कि फिरौन का मन कठोर कर, यहोवा परमेश्वर कह रहे हैं कि फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा। हालेलुया। तो मन को कठोर करने से क्या होने वाला है कि उसको घमंड आएगा, उसको गुस्सा आएगा, और गुस्से का नतीजा जो है ना, वो जो जाकर वहां पर इजरायलियों को मारने की कोशिश करेगा। आमीन, हालेलुया। तो इसके आगे हम लोग देखते हैं 5 नंबर वचन में, जब मिस्र के राजा को यह समाचार मिला कि वे लोग भाग गए, तब फिरौन और उसके कर्मचारियों का मन उनके विरुद्ध पलट गया, और वे कहने लगे, हमने ये क्या किया कि इजरायलियों को अपनी दासता से छुटकारा देकर जाने दिया। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि दासता से, हालेलुया। तो दासता क्या चीज है? हालेलुया। दासता एक ऐसी चीज है कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो दासता यहाँ पर लिखा है। हालेलुया। कि मिस्र में इजरायली लोग जो थे वो दासत्व के बंधन में बंधे हुए थे। वो 400 साल गुलामी कर रहे थे। 400 साल से उनको यही काम था कि ईंटें बनाना है, और ईंटें बनाकर जो है मिस्र देश को जो राजा है उसके हाथ में सुपुर्द करना है। हालेलुया। उनको 2 वक्त की रोटी मिलती थी, उनको छुट्टी नहीं मिलती थी। हफ्ते के सातों दिन उनको काम करना पड़ता था। तो ये जो है मिस्र देश के लोगों को जो है ना अच्छा लगता था कि हमारे पास इतने ज्यादा दास हैं। उस समय पर ऐसा होता था, जितने ज्यादा दास उतना ज्यादा वो व्यक्ति अमीर, ऐसा माना जाता था। तो यहाँ पर जो है ना, उन्होंने सोचा मिस्र देश के लोगों ने कि हमने इनको दासता से तो छुटकारा दे दिया, मतलब ये तो बहुत ही गलत बात कर दिया। और इसीलिए जो है ना आगे वचन में इस तरह से लिखा है 6 नंबर वचन में, तब उसने अपना रथ जुतवाया और अपनी सेना को संग ले लिया। हालेलुया। किसने? मतलब मिस्र देश का जो राजा था, फिरौन था, उसने जो है ना अपना रथ जुतवाया। और उसके आगे लिखा है, उसने 600 अच्छे अच्छे रथ वरन मिस्र के सब रथ लिए और उन सबों पर सरदार बैठाए। हालेलुया। मतलब कोई मामूली सैनिक नहीं, बल्कि सरदार जो कि एक्सपर्ट थे, जो कि लड़ने में एक्सपर्ट थे, जो भी मारने में एक्सपर्ट थे, ऐसे सरदारों को बैठाया। और 600 रथ लेकर जो है मिस्र का राजा जो है वो निकल पड़ा था इजरायलियों को मारने के लिए। हालेलुया। और यहोवा ने मिस्र के राजा फिरौन के मन को कठोर कर दिया, सो उसने इजरायलियों का पीछा किया, परंतु इजरायली तो बेठके निकल चले जाते थे। आमीन, हालेलुया। मुझे ये बहुत ही अच्छा लगता है
बेख बेख टके। हालेलुया। तो इसका मतलब क्या होता है बेख टके? इसका मतलब सिंपल सा बात है कि इसका मतलब होता है कि आज्ञा का उल्लंघन करके निकल जाना, या फिर बिंदास होकर निकल जाना, कि बिना डरे बिना रुके, कोई भी टेंशन नहीं, चलो बिंदास, अभी हम लोग फ्री हो गए हैं, अभी निकलो करके यहाँ से। तो इस तरह से वो लोग निकल गए थे। आमीन, हालेलुया। तो इसके आगे हम लोग देखते हैं कि इस तरह से फिरौन के रथ है, इस तरह से फिरौन का रथ था, और फिरौन राजा रथ पर जो है सवार होकर जो है इजरायलियों को जो है मारने के लिए निकल पड़ा था। और इस तरह से रथ रहते थे फिरौन के, और ऐसे 600 रथों को लेकर जो है वो फिरौन राजा निकला हुआ था। आमीन, हालेलुया। फिर उसके आगे हम लोग देखते हैं कि वचन में किस तरह से लिखा है। तब तब फिरौन कि सब घोड़ों और रथों और सवारों समेत मिस्री सेना ने उनका पीछा करके उन्हें जो पिहाहीरोत के पास बाल सपोन के सामने समुद्र के तीर पर डेरे डाले पड़े थे जहां पहुंची। आमीन, हालेलुया। मतलब यहाँ पर जो है जहां पहुंची, इसका मतलब ये होता है कि वो लोग वहां पर पहुंच गए, वहां पर इजरायली लोगों के पास जो है मिस्र की सेना पहुंच गई। उसके आगे लिखा है, जब फिरौन निकट आया, तब इजरायलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा कर चले आ रहे हैं। और इजरायली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी। आमीन, हालेलुया। अभी आप सोचिए इस बात को कि मान के चलो, आप एक गुलाम हो, और आप गुलामी कर रहे हो, आपके दादा परदादा सारे लोग गुलाम थे, और बिना कोई पैसे दिए, उल्टा पैसा लेकर, सोना लेकर, आप जो है उनको नुकसान पहुंचाकर उस व्यक्ति से छूट कर निकल कर भाग कर आ रहे हो, और जो है ना कुछ समय के बाद वो व्यक्ति हाथ में तलवार लेकर आपके पीछे पड़ा है, तो आपकी हालत क्या हो जाएगी? आप तो डर कर घबरा जाओगे, अरे बाप रे, ये तो पीछे पड़ गया मेरे, अभी तो मैं तो गया, अभी तो मुझे तो यहाँ पर ये मार डालेगा, या तो मेरा कुछ ना कुछ तो नुकसान कर देगा, ऐसा सोच रहा है। तो इजरायली लोग भी वहां पर इसी तरह से हो गए कि वो लोग अत्यंत डर गए। और डरने के बाद जो है ना उन्होंने क्या किया, और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें न थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया है? तूने हमसे यह क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? आमेन, हालेलुया। मतलब वो लोग किसको दोष लगा रहे हैं? वो दोष लगा रहे हैं परमेश्वर के दास को, मूसा को दोष लगा रहे हैं। अरे भाई, तूने क्या किया? तूने तो बहुत गलत किया। हम लोग इच्छा अच्छा होता था कि मिस्र में ही मर जाते थे। अभी जो है हम लोग जंगल में हैं, जंगल में मरेंगे तो कैसे होगा? हमको कौन गाड़ेगा? हमारा नुकसान हो जाएगा। हमको जंगल में क्यों लेकर आया? हम लोग तो तुझे कह रहे थे कि हमको वहीं पर दास बनकर रहने दे, लेकिन तूने सुना नहीं। तूने कहा कि नहीं करके, हमारा परमेश्वर यहोवा परमेश्वर है, जो अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है। वो हमको कनान देश लेकर जाने वाला है। ऐसे ऐसे तूने सपने दिखाए हमको, लेकिन देख, अब जो तूने सपने दिखाए थे वो सारे के सारे सपने ढरे के ढरे रह गए हैं, क्योंकि मिस्र की सेना हमारे सामने आ चुकी है, और मिस्र की सेना हमको मार डालने के लिए पूरे रथ लेकर आ चुकी है। अब हम लोग क्या करें बताओ? तो यहाँ पर जो है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मूसा जो है ना, तो मूसा ने एक बहुत जबरदस्त बात कही यहाँ पर, कि हम लोग अगर 14 नंबर का वचन देखेंगे, उसमें हम लोग देखेंगे कि यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसीलिए तुम चुपचाप रहो। यहाँ पर देखो, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसीलिए तुम चुपचाप रहो। आमीन, हालेलुया। तो हम लोग देख सकते हैं कि मूसा लोगों से कह रहा था, डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी न देखोगे। आमीन। उद्धार का काम ऐसा लिखा है वहां पर। हालेलुया। उद्धार, यहाँ पर देखना कि उद्धार का काम यहाँ पर लिखा हुआ है, कि उद्धार, इसका मतलब क्या होता है? उद्धार का मतलब होता है बचना। बचना, हमको किस तरह से बचना है? बचना पाप से बचना है, बचना श्राप से बचना है, बचना नरक से बचना है। हालेलुया। और इस समय पर इजरायली लोगों से किससे बचना था? इजरायली लोगों को जो बचना था, वो बचना था मिस्र लोगों से, मिस्र की सेना से उनको बचना था। हालेलुया। अगर मैं आपको कहता हूँ कि अगर आपके जिंदगी में कभी भी ऐसी कोई तकलीफ आ जाए कि अभी इसके आगे मेरे साथ कुछ नहीं हो सकता, मैं बहुत टेंशन में हूँ, मेरे लिए कोई रास्ता नहीं है, मैं अभी मेरे सामने कोई भी डेड एंड पर आ चुका हूँ, मैं अभी इसके आगे मैं नहीं जा सकता हूँ, या फिर कोई मुश्किल है, या फिर कोई आपके खिलाफ कुछ बातें बोल रहा है, या फिर आपके ऊपर कुछ ज्यादा ही चीजें जो है ना गलत तरीके से हुई हैं, और आपको लग रहा है कि अब खत्म, अब मेरी जिंदगी खत्म हो गई, अब तो मैं निराश हो गया हूँ, अब तो मैं डिप्रेशन में चला जाऊंगा, अब तो मुझे आत्महत्या कर देना चाहिए, अब तो मैं सुसाइड कर दूंगा। इस समय जो है ना, मैं आपको कहता हूँ
कि आपको सिर्फ मन में एक ही बात कहनी है, और वो बात कहनी है 14:14। हालेलुया। क्या 14:14? तो निर्गमन 14वां अध्याय उसका 14 नंबर का वचन। बहुत ही जबरदस्त वचन है, मुझे बहुत जबरदस्त लगता है ये वचन कि यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। आमेन, हालेलुया। चुपचाप रहो ऐसा लिखा है। मराठीमध्ये बोलतात की हाताची घडी आणि तोंडावर बोट। हालेलुया। मतलब क्या है कि यहोवा पर हमको लड़ने का जरूरत नहीं है। कौन लड़ेगा हमारे लिए? हमारे लिए यहोवा परमेश्वर स्वयं लड़ने वाला है। आमेन, हालेलुया। तो यहोवा परमेश्वर अगर हमारे लिए लड़ने वाला है तो हमको डरने की बात है क्या? हमको डरने की जरा भी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि लड़ने वाला यहोवा परमेश्वर है, और अगर परमेश्वर हमारे लिए लड़ रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि हमारी जीत पक्की है। हम लोग हारेंगे नहीं, हम लोग हमेशा जीत कर रहेंगे। हालेलुया। तो इसीलिए आप यहाँ पर कहा है कि साइलेंस रहो, एकदम शांत रहना है। और इसीलिए आपको कहा है कि हाथाची घड़ी तोंडावर बोट, शांत बैठे रहो। आमेन, हालेलुया। इसके आगे जो है वचन देखेंगे हम लोग, तो वचन में किस तरह से लिखा है। तब यहोवा ने मूसा से कहा, मैं आपको दिखाता हूँ। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इस्राएलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कुछ करें, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा, और वो दो भाग हो जाएगा। तब इस्राएली समुद्र के बीच होकर स्थली स्थल चले जाएंगे। आमेन, हालेलुया। बहुत अच्छी बात है कि मतलब लोग कहते हैं कि यहाँ पर देखो, दो पॉइंट है यहाँ पर कि आपको समझना है कि मूसा ने पहले लाठी उठाई कि लोग पहला आगे बढ़ना शुरू किए। हालेलुया। तो मूसा ने लाठी उठाई, मतलब एक स्कॉलर्स इस तरह से कहते हैं, मूसा ने लाठी उठाई लेकिन समुद्र दो भाग नहीं हो रहा था। लेकिन जब लोग चलना शुरू कर दिए तब समुद्र दो भाग होना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आज्ञा दी थी। कैसे? इजराइलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कुछ करे, मतलब पहले आगे बढ़ो। हालेलुया। आगे बढ़ो, अपने विश्वास से तुम आगे बढ़ो, तो समुद्र में रास्ते खुलेंगे, ऐसा गीत में लिखा है। हालेलुया। तो वचन में भी इसी तरह से लिखा है कि इजरायली को आज्ञा दे कि यहाँ से कुछ करें। और उसके आगे ऐसा लिखा है कि और तो अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा। लाठी मतलब क्या है? लाठी मतलब हथियार है, जो यहोवा परमेश्वर ने जो है मूसा को दिया था। हमारे लिए क्या हथियार दिया है परमेश्वर ने? हमारे लिए सबसे बढ़िया और सबसे बेहतरीन हथियार दिया है, वो है वचन। मतलब हम लोग वचन की तलवार लेकर हम लोग लड़ सकते हैं। अगर आपको लड़ना है किसी से, मतलब किसी व्यक्ति से नहीं कह रहा हूँ, शैतान से अगर लड़ना है, उसकी युक्तियों के सामने आपको खड़ा रहना है, तो आपको सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात है कि आपके हाथ में वचन रहना चाहिए, आपके पास वचन रहना चाहिए। जब आपके पास वचन रहता है तो वचन के द्वारा आप अद्भुत अद्भुत चीजों को अपने जिंदगी में होते हुए देख सकते हो। और सिर्फ अपने ही जिंदगी में नहीं, बल्कि आप जिसके लिए प्रार्थना करते हो उनके जिंदगी में भी जो है बदलाव, उनके जिंदगी में भी जो है ना अद्भुत अद्भुत चीजें, अद्भुत अद्भुत घटनाएं होते हुए आप देख सकते हो। आमीन, हालेलुया। और वहां पर देखो, समुद्र दो भाग हो जाएगा ऐसा लिखा है यहाँ पर। हालेलुया। कभी आपने समुद्र को देखा है? कितना बड़ा समुद्र रहता है, कितना विशाल समुद्र रहता है। और उस विशाल ऐसे समुद्र को जो है ना परमेश्वर ने कहा कि मैं दो भाग कर दूंगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने जो है ना वो अद्भुत अद्भुत चीजें की हैं पिछले जमाने में, और आज भी जो है ना परमेश्वर जो है ना, आज के दिन भी जो है परमेश्वर वो अद्भुत चीजें करेगा। आमीन, हालेलुया। उसके आगे जो है ना वचन में इस तरह से लिखा है, और सुन और सुन, मैं आप इजराइल मिस्रियों के मन को कठोर करता हूँ, और वे वहां भी उनका पीछा करेंगे। तब फिरौन और उसकी सेना और रथों और सवारों के द्वारा मेरी महिमा होगी। तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। और जब फिरौन और उसके रथों और सवारों के द्वारा मेरी महिमा होगी, तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। आमीन, हालेलुया। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये था कि परमेश्वर जो है ना मिस्रियों को मारकर परमेश्वर अपनी महिमा करवा कर लेने वाला था। क्यों मारना चाहता था? क्योंकि वो इजरायली के दुश्मन थे। जो इजराइल का दुश्मन है वो परमेश्वर का दुश्मन है, और जो परमेश्वर का दुश्मन है वो कभी भी विजयी नहीं हो सकता। वो हमेशा जो है ना, हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए उसका नाश हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। आमीन, हालेलुया। तब परमेश्वर का दूत जो इजराइल सेना के आगे आगे चला करता था, जाकर उनके पीछे हो गया, और बादल का खंभा उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। इस प्रकार वो मिस्रियों की सेना और इजरायली की सेना के बीच में आ गया, और बादल और अंधकार तो
हुआ तो भी उसके रात को उन्हें प्रकाश मिलता रहा और वे रात भर एक दूसरे के पास न आए। मतलब इस तरह से था कि परमेश्वर का जो दूत था, परमेश्वर का दूत मतलब यहाँ पर जो है परमेश्वर का दूत लिखा है, इंग्लिश बाइबल में पिलर ऑफ क्लाउड लिखा है, कि मतलब एक बादल का खंबा था जो इजरायली लोगों के आगे आगे चला करता था, और उसी तरह से जो है ना वो बादल का खंबा इजरायली लोगों के पीछे आ गया और मिस्र और इजराइल के लोगों के बीच में आ गया। आमीन हालेलुया। तो यहाँ पर देख सकते हैं वो दूत आकर खड़ा हो गया, वो बादल का खंबा आकर खड़ा हो गया। इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये बादल का खंबा जो है, आप देख सकते हो कि किस तरह से ये बादल का खंबा आप देख सकते हो यहाँ पर वो खड़ा हो गया, मिस्री और इजरायली लोगों के बीच में आकर खड़ा हो जाता है। हालेलुया। और उसके आगे इस तरह से लिखा है वचन में, और मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई। पुरवाई चलाई मतलब हवा चलाई, समुद्र को दो भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे कि उसके बीच सूखी भूमि हो गई। मतलब एक सपाट, एक जहां पर कभी भी पानी नहीं था, एकदम सूखा हुआ जमीन ऐसा हो गया। तब इजरायली समुद्र के बीच स्थली स्थल पर होकर चले और जल उनकी दाहिनी और बाई और दीवार का काम देता था। आमीन हालेलुया। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब वहां पर छोटे बच्चे जाते रहेंगे तो उनको लगता रहेगा, अरे हम लोग तो कितना मजे मजे से चल रहे हैं, यहाँ पर भी समुद्र है, वहां पर भी समुद्र है, देखो मछली है यहाँ पर, देखो डॉल्फिन है यहाँ पर, और कितने मजे से वो लोग जाते रहेंगे। और उनके बड़े जो बुजुर्ग लेते बोलते रहेंगे, चल चल जल्दी कर, हमारे पीछे जो है मिस्री लोग लगे और तू क्या यहाँ पर मस्ती कर रहा है, चलो जल्दी करो। तो मेरे ख्याल से वहां पर बहुत अद्भुत अद्भुत चीजें हुई रहेगी उस समय पर। मैं स्वर्ग में जाने के बाद जो है ना परमेश्वर से एक बात कहना चाहूंगा कि परमेश्वर, मुझे आपने जो चमत्कार किए थे वो सारे चमत्कार मुझे देखने हैं परमेश्वर। जैसे कि सबसे बड़ा चमत्कार जो था ये था कि लाल समुद्र को दो भाग करना। तो मैं देखना चाहता हूँ प्रैक्टिकली कि परमेश्वर ने समुद्र को दो भाग कैसे किया था और समुद्र दो भाग हुआ कैसे था। हालेलुया। हम लोग ने 10 कमांडमेंट या फिर जो है अलग जो पिक्चर है उसमें देखा कि किस तरह से जो है समुद्र दो भाग किया, वो दिखाया गया है। लेकिन जो लाइव देखने का मजा जो है ना वो हमको स्वर्ग में ही मिल सकता है, जहाँ पर परमेश्वर हमको दिखा सकता है। आमीन हालेलुया। इसके आगे वचन में देखेंगे, तब मिस्री अर्थात फिरौन के सब घोड़े, रथ और सवार उनका पीछा किए हुए समुद्र के बीच में चले गए। और रात के पिछले पहर में यहोवा ने बादल और आग के खंभे में से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया, और उसने उनके रथों के पहियों को निकाल डाला, जिससे उनका चलना कठिन हो गया। तब मिस्री आपस में कहने लगे, आओ हम इस्राएलियों के सामने से भागे, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। आमीन हालेलुया। तो ये लोग मिस्री लोग वहां पर आ गए, और मिस्री लोग वहां पर आकर उनके सारे रथों के पहिए निकल गए ताकि वो पीछे नहीं जा सकते थे, और समुद्र के बीच में फंस गए और वहीं पर वो लोग मर गए। आमीन हालेलुया। यहाँ पर देखो समुद्र इस तरह से लाल समुद्र दो भाग हो गया था, और दो भाग होकर समुद्र के बीच में से जो है ना परमेश्वर ने रास्ता निकाला था। आमीन हालेलुया। यहाँ पर देखो लाल समुद्र इस तरह से दो भाग हुआ था। हालेलुया। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा कि जल मिस्रियों और उनके रथों और सवारों के ऊपर फिर बहने लगे। हालेलुया। मतलब सिर्फ परमेश्वर ने इजरायली लोगों को बचाया नहीं, बल्कि उनके जो शत्रु थे, जो इजरायली लोग थे, इजरायली लोगों के शत्रु जो लोग थे मिस्र के लोग, उनको खत्म भी कर दिया परमेश्वर ने। और जब मूसा ने अपना हाथ जब समुद्र के ऊपर किया तो समुद्र जो का त्यों हो गया। मतलब पहले जैसा समुद्र था वैसे ही समुद्र हो गया। और जितना जल था उसके उसके वजह से जो फिरौन की जो सारी सेना थी, यहाँ पर देखो फिरौन की सारी सेना उसमें डूब गई और उसमें से एक भी न बचा। आमीन हालेलुया। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि आप अगर परमेश्वर पर विश्वास करते हो और अगर आपका कोई शत्रु आपके खिलाफ कोई भी काम कर रहा है, तो ये वचन लेकर प्रार्थना करिए कि परमेश्वर जिस तरह से मिस्र देश की सेना को आपने हराया, परमेश्वर उनको खत्म किया, मेरे सारे शत्रुओं को भी हरा देना परमेश्वर, मेरे सारे शत्रुओं को खत्म कर देना परमेश्वर, ताकि मैं आपकी महिमा कर सकूं। आमीन हालेलुया। परमेश्वर देखो आपके लिए लड़ेगा और परमेश्वर आपको विजय दिलाएगा हर एक चीजों में। हालेलुया। और इसके आगे हम लोग देखेंगे, परंतु इजरायली समुद्र के बीच स्थली स्थल पर होकर चले और जल उनकी दाहिनी और बाहिनी दोनों ओर दीवार का काम देता था। आमीन हालेलुया। उसके आगे देखो कि इस तरह से समुद्र जो का त्यों हो गया था, मतलब पहले जैसा समुद्र था वैसा का वैसा समुद्र फिर से हो गया। हालेलुया। और यहोवा ने उस दिन इस्राएलियों को मिस्र के वश से छुड़ाया
और इस्राएलियों ने मिस्र को समुद्र के तट पर मरे पड़े हुए देखा। आमीन हालेलुया। मतलब इसका मतलब है कि सारे शत्रु खत्म हो गए, अब कोई शत्रु नहीं बचा है। हालेलुया। और यहोवा ने मिस्रियों पर जो अपना पराक्रम दिखलाया था उसको देखकर इस्राएलियों ने यहोवा का भय माना और यहोवा की और उसके दास मूसा पर भी विश्वास किया। मतलब सिर्फ यहोवा परमेश्वर का भय नहीं माना, लेकिन उन्होंने यहोवा का जो दास था वो मूसा जो था, मूसा पर भी उन्होंने विश्वास किया था। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों अगर ये क्लास समझ में आया रहेगा तो आप जरूर सब्सक्राइब करो, और इंस्टाग्राम, ट्विटर, पिंटरेस्ट और फेसबुक पर भी हमको फॉलो कर सकते हो। और आप नाम टाइप करना समर्पण थोरात करके, ताकि आपको जो है ना सारे लिंक फॉलो मिल जाएंगे। तो मैं लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे जरूर फॉलो कर सकते हो। आओ हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ, स्तुति महिमा आदर गौरव सब आपको देता हूँ परमेश्वर, कि आपने ये सुंदर सा दिन दिया, सुंदर सा मौका दिया परमेश्वर। हमको परमेश्वर आपने सिखाया परमेश्वर की क्या बात है, कि किस तरह से आपने लाल समुद्र को दो भाग किया परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, जितने लोगों ने इस वचन को सुना है परमेश्वर, उनके जीवन में भी लाल समुद्र को दो भाग करना परमेश्वर। उनके जीवन में अगर कोई कठिनाई है, कोई परेशानी है, उस समुद्र को भी दो भाग करना परमेश्वर, ताकि वो लोग भी जो है उस समुद्र से पार होकर जो है आपके पास आ सके परमेश्वर। पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ, इस वचन को आपने बांटने के लिए मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ, सारा आदर महिमा गौरव आपको देता हूँ। धन्यवाद के साथ प्रार्थना आपका प्रिय पुत्र और हम सभी का उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में करता हूँ। आमीन। आमीन। हालेलुया।